गलती मत करना, गलत मत करना किसी गरीब के साथ, वरना चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा। कि भाई आप तो मेरा परिवार हो, आप तो ये बस अनिल सागर में चंद्रशेखर आजाद को ही देखना, बस मुझे ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ एक जैसा है, तो आप इसमें चंद्रशेखर आजाद को ही देखना। इसलिए सेवक चुनना चाहते हो तो भाई अनिल सागर की मदद कर देना, केतली का बटन दबा देना 5 तारीख को। आज सीमापुरी विधानसभा की चुनावी सभा में भाई अनिल सागर जी के प्रचार में मुझे यहाँ आपके बीच आने का मौका मिला है, इसके लिए मैं भाई अनिल सागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को भी नमन करता हूँ। आप जो मंच पर हमारी पार्टी संगठन के बड़ी सम्मानित नेतागण बैठे हैं, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। और सामने जो इस क्षेत्र की महान जनता बैठी है, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और सम्मानित बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, मैं आपका भी धन्यवाद देता हूँ। अभी अनिल सागर जी आपको इस विधानसभा के बारे में और अपने कार्यों के बारे में बता रहे थे, और वो नगीना लोकसभा का भी जिक्र कर रहे थे। मैं जब वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कर रहा था, मुझे सैकड़ों लोग अपनी लोकसभा के यहाँ मिले थे, धामपुर के, कीरतपुर के, नगीना के, नहटोर के। मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनका प्यार मुझे वहाँ भी मिला है, और मेरा विश्वास है कि उनका प्यार भाई अनिल को भी यहाँ जरूर मिलेगा, उनका सहयोग अनिल भाई को भी यहाँ जरूर मिलेगा। रही बात चुनाव की, तो चुनाव तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार चुनाव हो रहा है। चुनाव तो हर 5 साल बाद होता ही, दिल्ली में तो 2-3 साल बाद भी चुनाव हुए। चुनाव होता है, बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, चुनाव के दिन निकल जाते हैं, लोगों की भाषा और भाषण हवा वही हो जाते हैं। एक तरफ ये काम आज़ादी के बाद अब तक चला आ रहा है, जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तमाम तरह का विचार दिया। हमारे लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे बाबा साहब के भाषणों का संकलन तो किया, लेकिन उनके विचारों पे उस संकल्प के साथ खड़े होने का मन नहीं बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो ये कहा था कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति कामयाब नहीं होती। हमें ये महसूस करना चाहिए, गैर राजनीतिक जड़ें यानी कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति आज भी भारत में धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर जिस तरह की धार्मिक स्थिति बनी हुई है, सामाजिक स्थिति बनी हुई है, ये किससे छिपी हुई नहीं है। और आज भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जिस तरह का जुल्म दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों, जैनों, सिखों, बौद्धिस्टों और गरीब तबके पे हो रहा है, ये भी किससे छिपा हुआ नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है। आज संविधान से सरकारें नहीं चल रही है, आज डंडे से सरकारें चल रही हैं। अगर कोई अपनी बात को, अपने हक की आवाज को उठाने का प्रयास करता है, तो सरकारें और सरकार के इशारे पे तंत्र, जो हमारा सिस्टम है, वो उस आवाज को कुचलने का काम करता है। जबकि लोकतंत्र में तो होना ये चाहिए कि जनता जिसको चुन के भेजती है, वो जनता का सेवक बन के जनता के हितों की लड़ाई लड़े। लेकिन यहाँ तो उल्टा है, जिनको आप चुन के भेजते हो, जो चुनाव में 1.5 महीने आपके बीच आते हैं, आपके हाथ पैर जोड़ते हैं, आपको भाई बहन, चाचा ताऊ बताते हैं, चुनाव के बाद वो 5 साल आपको ढूंढे नहीं मिलते। 5 साल बाद फिर चुनाव में आपके बीच आते हैं और फिर से आपके वादे करते हैं। मैं तो जानवरों को देखता हूँ, जानवरों के सामने भी अगर किसी चीज को 2-3 बार हटा लिया जाए तो वो भी उस रास्ते पे नहीं चलते। लेकिन भारत के इंसानों में ये गंभीर सोच पैदा करनी चाहिए उनको कि बार बार ठगे जाने के बावजूद भी इन नेताओं के भरोसे, इन नेताओं की बातों में आके आप अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हो, ये सोच के कि इस बार हमारी जिंदगी बदलेगी, हमारी समस्याएं खत्म होंगी, और आप ठगे जाते हो। मैं तो दिल्ली को देख रहा हूं, एक वो दिल्ली है जहां हम पार्लियामेंट के आसपास जाते हैं, ऐसा लगता है वो दिल्ली किसी कोई दूसरी दिल्ली है, और एक ये दिल्ली है जहां पीने के लिए पानी की, जहां सड़कों की, सफाई की, रोजगार की और तमाम तरह की परेशानियां नजर आती है। कहीं से भी नहीं लगता कि हम देश की राजधानी में घूम रहे हैं। और ऐसा नहीं है
कि यहाँ साथ सब लोगों को मौका नहीं मिला। यहाँ भाजपा को भी मौका मिला, यहाँ कांग्रेस को भी मौका मिला और आम आदमी पार्टी को भी दो बार मौका मिल गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी इच्छा शक्ति आपकी जिंदगी में बदलाव की नहीं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि अनिल सागर जैसे भाई विधानसभा जाएं, क्योंकि अनिल सागर भाई जैसे नौजवान लोग, संघर्षशील लोग, संकल्पित लोग अपने क्षेत्र को, अपने क्षेत्र के लोगों की दुख दर्द को समझने वाले लोग और उनकी दिशा दशा बदलने वाले लोग जब तक असेंबली में नहीं जाएंगे तब तक असेंबली में बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। जब तक असेंबली में जाके या आपकी क्षेत्र की समस्याओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपके क्षेत्र में सुख सुविधा और तमाम तरह की परेशानियां खत्म नहीं होंगी। मैं तो लोगों की तरफ देखता हूं और ये सोचता हूं, लोग 10 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 4 बार सोचते हैं कि ये सामान खराब तो नहीं है, ये सामान जो जितनी कीमत से हमने खरीदा है, जितनी हमने इसकी वैल्यू लगाई उतना है या नहीं है, ये सामान जो हम खरीद रहे हैं ये हमें फायदा देगा नुकसान देगा। 10 रुपए 20 रुपए के सामान पे कई बार सोचते हैं, मोल भाव करते हैं, लेकिन कीमती वोट डालने जाते हैं एक बार नहीं सोचते जिसको वोट दे रहे हैं चुनाव के बाद ये हमें ढूंढा मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ये हमारा हाथ पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, हमारी आवाज उठाएगा नहीं उठाएगा, हमारे लिए लड़ेगा नहीं लड़ेगा, या इसको हमें फिर और नेताओं की तरह ढूंढना पड़ेगा। तो मैं तो लोगों को, अपने भारत के लोगों की साइकोलॉजी, उनकी सोच और उनके परेशानियों के विषय में दिन रात लगातार सोचता रहता हूँ। रात 4 बजे तक मैं किसी विषय पर चर्चा कर रहा था तो मैं सोच रहा था कल मुझे सीमापुरी जाना है, सीमापुरी जाऊंगा तो कल जाके सीमापुरी में रहने वाले अपने लोगों का हाल देखूंगा। और आज जब आके हाल देख रहा हूँ तो कई जगह पे तो ऐसा लगा कि यहाँ इंसान रहते नहीं है, यहाँ तो जानवर भी नहीं रह सकते हैं, इतने बुरे हाल सीमापुरी में है। और ये सिर्फ सीमापुरी का हाल नहीं है, आप सीलमपुर चले जाइए, आप सादरा चले जाइए, आप गोकलपुरी चले जाइए, जहां आप जाओगे जहां हक वंचित समाज के लोग रहते हैं वहां यही हाल है। और ये दिल्ली इसका पता निकाल के देखो, ये दिल्ली, इस दिल्ली को बनाने वाले लोग हम हैं। हमारी मेहनत, हमारे पसीने से ये दिल्ली बनी है, लेकिन आज ये दिल्ली हमारे लिए बेगानी हो गई है, क्योंकि दिल्ली की सरकारें, दिल्ली में चुनी हुई सरकारें सिर्फ पैसे वालों के बारे में सोचती है, ये गरीबों के बारे में नहीं सोचती है। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि इस दिल्ली में गरीबों की आवाज उठाने वाला भी कोई होना चाहिए, इस दिल्ली में गरीबों की बात करने वाला भी कोई होना चाहिए, इस दिल्ली में अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार की बात करने वाला भी होना चाहिए। आपको जानकर अचरज होगा, एक वो भी समय था, कोरोना काल का जिक्र किया कि यहाँ रहने वाला मेरा मजदूर तबका जब यहाँ से निकला था अपने जिलों में, अपने प्रदेशों में जाने के लिए, तो इन सरकारों के पास इतनी भी इच्छा शक्ति नहीं थी कि उनको रेल की व्यवस्था भी करा दें। ये भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की वर्तमान की जो सरकार है स्टेट की, उन लोगों ने पल्ला झाड़ के गेट बंद कर लिए इन मजदूरों के लिए, जिन मजदूरों के कंधे पे ये दिल्ली चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको अपने बारे में सोचना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बानी देके हमें वोट का अधिकार दिया है, और आज देश में जो माहौल है, जो सांप्रदायिकता का माहौल है, जो गैर बराबरी का माहौल है, इसका सामना कोई और नहीं करेगा, इसका सामना आपको करना पड़ेगा। मैं जब आपके यहाँ स्टैचू पे गया ऊपर, तो मैं सोच रहा था स्टैचू तो बहुत सुंदर है लेकिन देख रेख नहीं हो रही है। जब मैंने देखा स्टैचू तो बहुत सुंदर है और देख रेख नहीं हो रही है, तो मुझे आपके चेहरे याद आए कि आपके पास वोट तो है लेकिन शक्ति नहीं है। इस वोट से शक्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। कोई इसको वोट को पैसे देके खरीदने आता है, कोई इस वोट को बिजली पानी पे फ्री जाता है। आप ये सोचो, अगर बिजली पानी और पैसे पे देने वाली वोट होती तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ये हर व्यक्ति के लिए इसकी व्यवस्था बालिग के लिए नहीं करते, ये तो अमीरों के हिस्से में छोड़ देते। आपके पास तो अगर शिक्षा के बाद कोई दूसरा हथियार है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, वो वोट है, और वोट का फैसला बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ बहुत लोग आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मुझे तो पहली बार मौका मिला है अनिल सागर भाई के जरिए कि सीमापुरी में आके अपनी बात रखने का, लेकिन आप ये सोचो, आपने तो बहुत बार आजमाया है, और एक कहावत है, आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। मेरी बात को समझे, दोबारा समझाऊं,
आजमाए हुए को आजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी अच्छी तरह जानता हूं। यहाँ सीमापुरी से हमारे मंत्री जी थे, जब उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बौद्ध धर्म की जो है वो सख्ते दोहराई थी तो मंत्रिमंडल के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ये अरविंद केजरीवाल जी का आपके प्रति और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम है। आप जानते नहीं हो, चेहरे बड़े साफ सुथरे हैं और बातें बहुत अच्छी करते हैं। इन्हीं बातों में हम लंबे समय से घूम रहे हैं। मेरे आज भी याद है जब आंदोलन चल रहा था साइन बाग का, तो यही अरविंद केजरीवाल जी बैठ कर कहते थे कि हटा दो, अमित शाह जी हटा दे, दिल्ली पुलिस तो आपके पास है, इनको हटा क्यों नहीं देते। कभी उन्होंने हमारा दर्द नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी के हाल आप जानते हो। आज किस जहां जहां उनकी सरकारें हैं, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों का रहना दुर्भर हो गया है। रोज जुल्म जाते अत्याचार होते हैं, रोज इनकाउंटर होते हैं, रोज घर उजाड़े जाते हैं, रोज धार्मिक स्थलों पे हमले होते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मैं आप सबसे अपील करने आया और मेरी अपील को आप अपने साथ लेके जाना, अपने परिवारों में बैठ के बात करना, अपने दोस्तों साथियों में बैठ के बात करना कि आज अब चारों तरफ एक ही जैसी शक्लों की, एक ही जैसी विचार की भीड़ है, तो कोई यहाँ ऐसा भी है जो आपकी आवाज बन के आपकी लड़ाई को लड़े। तो जब इस बात की जब चर्चा आप करोगे तो मैं लिख के देता हूं, हमारे काम के जरिए, हमारे संघर्ष के जरिए आपके दिल से आवाज आएगी कि एक मौका हमें भाई अनिल सागर को भी देना चाहिए। एक मौका हमें भाई अनिल सागर को भी देकर ये देखना चाहिए कि अनिल सागर हमारी लड़ाई लड़ पाता नहीं लड़ पाता है। और आप सोचिए, जिस नौजवान ने बिना किसी पद पे होते हुए, यहाँ कोरोना काल हो या कोई गरीब पे किसी में मुसीबत आई हो, उनकी आवाज बनने का काम किया। जब ये अनिल सागर असेंबली में होगा तो जिस तरह पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद आपकी आवाज उठाने का काम करता है, उसी तरह से असेंबली में आपकी आवाज उठाने का काम करेगा, आपकी ताकत बनने का काम करेगा, आपको न्याय दिलाने का काम करेगा, आपकी सड़क, बिजली, पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, तमाम तरह की समस्याओं को समाधान कराने का काम करेगा। ये दिल्ली सरकार रोजगार देती है क्या? देती है क्या रोजगार? दिल्ली सरकार बातें बहुत अच्छी करती है, मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन आप बताओ मीठी बातों से पेट भर जाता है क्या? भाई पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे। और मेरे आज भी याद है, सफाई कर्मचारी यहाँ 7,000, 9,000, 11,000, 13,000 में काम करता है और पक्की नौकरी नहीं देती सरकार, और झूठ बोलती है, जबरदस्ती ठेकेदारों को बीच में लाके इन गरीबों के हिस्से के पैसों को काटने का काम करती है। और फिर मैं कह रहा हूं, बातें बहुत अच्छी करती है। कब तक इनकी बातों में घूमते रहोगे? कब तक इनके झूठे वादों में घूमते रहोगे? अपना और अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने प्रदेश और देश के बारे में सोचो, और ये फैसला आपको लेना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में वो शक्ति दी है, जिसे चाहे कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहे कुर्सी से उतार के नीचे फेंक दो। आज अगर मैं यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आया हूँ तो ये शक्ति मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने और आपको जो वोट की ताकत उन्होंने दी है उसने दी है। वरना कहाँ इस देश में जहाँ पूंजीपति पैसे वाले लोग सत्ता में बैठे, वहाँ कौन गरीब आदमी आगे बढ़ सकता है? मैं तो धन्यवाद दूंगा इस मंच के माध्यम से हमारे नगीना के लोगों का, मुजफ्फरनगर के लोगों का, देश भर के कमजोर लोगों का, जिन्होंने दिन रात मेरे लिए मेहनत करके और एक एक वोट मेरे हक में लाके मुझे ताकत देने का काम किया। और आप पता करा के देखो, आज हमारे यहाँ किसी गरीब पर जुल्म करने से पहले 1000 बार जालिम को सोचना पड़ता है, गुनहगार को सोचना पड़ता है, गुंडों को सोचना पड़ता है। अब उनके सपने में जैसे एक डायलॉग था ना वो पुरानी पिक्चरों में कि बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा, अब उनके सपने में डायलॉग आता है कि बेटे गलती मत करना, गलत मत करना किसी गरीब के साथ, वरना चंद्रशेखर आजाद आ जाएगा। आज जब गरीब आदमी थानों में जाता है या किसी दफ्तर में जाता है तो अधिकारी उसकी जेब के बारे की तरफ नहीं देखता, वो देखता है, वो ये भी नहीं देखता इसके कपड़े फटे हुए हैं या इसके कपड़े साफ सुथरे हैं या पैसे वाला है, अमीर है। वो बस ये पूछता है कि आपकी समस्या क्या है। क्योंकि मैंने अपने यहाँ के अधिकारियों को सबको ये कहा कि भाई गरीबों के साथ आपका व्यवहार एक नंबर का होना चाहिए। अमीर तो अपनी लड़ाई खुद भी लड़ सकते हैं, लेकिन गरीब अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकता, वो लिख भी नहीं पाता, अपनी बात रख भी नहीं पाता। और अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। जिस गांव में हमारे अधिकारी काम नहीं करा पाए, उन सारे अधिकारियों को मैंने गांव में ले जाके और उसी गारे में परेड करवाने का काम किया। जिस परेड गारे से, जिस कीचड़ से गरीब लोग रोज निकलते हैं। और मुझे खबर किसने दी? गाँव के बच्चों ने। मुझ तक पहुँचना इतना आसान है
कि गांव के बच्चों ने मुझे खबर दी कि सुबह हम जब तैयार होके स्कूल जाने के लिए, शिक्षा के मंदिर जाने के लिए निकलते हैं तो घर से तो तैयार होके जाते हैं, लेकिन इस कीचड़ से निकलने के बाद अपनी कक्षा में जाके बैठ भी नहीं पाते, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप इस कीचड़ से निकलते हो तो पूरा जिला भी इस कीचड़ से निकलेगा, तुम्हारा सांसद भी इस कीचड़ से निकलेगा, तुम्हारे अधिकारी भी इस कीचड़ से निकलेंगे, क्योंकि तुम मालिक हो, तुम हमें तुम टैक्स देते हो, उससे मुझे तनख्वाह मिलती है, उससे मेरे भारे भाई खड़े हैं पुलिस वाले, इनको तनख्वाह मिलती है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को तनख्वाह मिलती है। आप मालिक हो लोकतंत्र में, आप जो कहोगे वो होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो नेता अपने आप को भगवान समझते हैं, वो ये सोचते हैं ये बेवकूफ है और हम इनके मालिक हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर उसी ढर्रे पे चलना चाहते हो तो किसी का हाथ पकड़ लेना, और अगर अपने लिए सेवक चुनना चाहते हो तो भाई अनिल सागर की मदद कर देना, केतली का बटन दबा देना 5 तारीख को, फिर आप ये देखना कि आपको किसी के दरवाजे पे जाके खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत लंबी बात हो सकती है, काम बहुत है, समय कम है। मैं आपसे अपील करने आया हूँ, आपको फैसला लेना है। कोई आपकी उंगली नहीं पकड़ सकता, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई आपको खरीद नहीं सकता। हर आदमी जमीन वाला है, फैसले लेने की घड़ी होती है। एक फैसला बहुत कुछ बदल सकता है, एक फैसला यहाँ अनिल सागर की हैसियत बदल सकता है, और एक फैसला आपके क्षेत्र की हालत बदल सकता है। एक फैसला भाई अनिल सागर को विधानसभा ले जा सकता है, और एक फैसला आपके क्षेत्रों के काम के लिए आपको दरवाजे पर 10-10 ठोकरे खाने के लिए बचा सकता है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ कि जिस तरह आपने मेरा साथ दिया, और जो लोग यहाँ बिजनौर जिले के रहते हैं, मुजफ्फरनगर के, सहारनपुर के, मेरठ के, शामली के, उनसे तो और ज्यादा कहना चाहता हूँ कि भाई आप तो मेरा परिवार हो। आप तो ये बस अनिल सागर में चंद्रशेखर आजाद को ही देखना, बस मुझे ही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ एक जैसा है। तो आप इसमें चंद्रशेखर आजाद को ही देखना, ये चंद्रशेखर आजाद ही है, ये आपका चंद्रशेखर आजाद है, जिसको मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ सीमापुर के हवाले कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि मुझसे बढ़कर ये, जिस तरह एक बेटा अपनी माँ की सेवा करता है, उस तरह से ये सीमापुरी की जनता की सेवा करने का काम करेगा, आपकी आवाज बनने का काम करेगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। और मैं इनके साथियों से कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई बड़ी गंभीर, तुम्हारा मुकाबला बहुत बड़ी शक्तियों से है। वो शक्तियाँ जो सैकड़ों साल से शासन सत्ता में है, वो शक्तियाँ जिन पे बहुत धन है, उनका मुकाबला आप बिना इच्छा शक्ति के नहीं कर सकते। अगर इच्छा शक्ति होगी तभी आप उनका मुकाबला कर सकते हो, और अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो उनका मुकाबला आप नहीं कर सकते हो। इसलिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ गांव-गांव निकलना, बस्तियों बस्तियों निकलना, गली गली निकलना, प्रचार करना, लोगों के साथ बैठना और अपनी बात, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाना। और मेरा विश्वास है कि आपकी बात को लोग सुनेंगे और एकजुट होकर आपकी बात पर लब्बैक करेंगे, आपके साथ खड़े होंगे और आपको ताकत देने का काम करेंगे। आप सब लोगों का इतने स्वागत के लिए, पूरे रास्ते इतने प्यार के लिए, इतने सम्मान के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और अभी 31 तारीख से लोकसभा का सत्र चलेगा। आपकी कोई भी समस्या हो तो अनिल सागर जी के जरिए मेरे पास पहुंचा देना। मैं आपके क्षेत्रों की समस्या को लोकसभा में उठाने का काम करूंगा, आपकी आवाज बनने का काम करूंगा। मैं यहाँ काम कर रहे अपने सभी साथियों से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से, सभी प्रभारियों से और प्रदेश की टीम से, जिला और विधानसभा की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इतने लोगों तक हमारी बात को पहुंचाया। मैं उनसे ये भी अपील करूंगा कि लगातार संघर्ष करते रहें और ये मान के चले कि इस बार आपको सीमापुरी में अपना झंडा डंडा दोनों मजबूत रखना है और झंडे डंडे के जरिए इन गरीबों की आवाज बनना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। दोनों हाथ उठा के एक बार भाई अनिल सागर जी को आशीर्वाद दे दो। भाई अनिल सागर जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिनका एक हाथ उठाए माना नहीं जाएगा कि वो आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनके दोनों उठेंगे